हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया। आज हम देखने वाले हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलिए समझते हैं कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, एक ऐसा रिएक्शन जहां पर हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का एक साथ लॉस होता है, बराबर। उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन। और अगर वो हाइड्रोजन का लॉस बीटा पोजीशन से हो रहा है तो सिंपल है, इसका नाम एक और दे दिया गया है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करके बोला जाता है। ठीक है। सो a reaction in which loss of hydrogen and halogen both take place simultaneously is called as dehydrohalogenation। ऐसी रिएक्शन जहां पर हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का एक साथ लॉस होता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डीहाइड्रोहेलोजेनेशन बोलते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में डी का मतलब ही होता है लॉस, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलो का मतलब हेलोजन। यहाँ पर लॉस किसका हो रहा है? हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का। ना इसको एक और नाम बोला गया है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करके बोला गया है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करके बोला है क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन का लॉस होता है वो कहाँ से होता है? बीटा पोजीशन से। अब ये बीटा पोजीशन क्या होता है, चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए मान लीजिए CH3 CH3 और यहाँ पर मैंने ले लिया Cl। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? अल्फा कार्बन, बराबर। तो ये हो गया क्लोरीन आपका एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया कार्बन आपका अल्फा कार्बन। इसके बाजू में जो कार्बन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन। ये भी बीटा और ये भी बीटा कार्बन है। तो इसमें से हमको क्या करवाना है? हाइड्रोजन का लॉस करवाना है। तो ठीक है, देखिए डिहाइड्रोजनेशन करवाने के लिए जो बेस्ट रिएजेंट के तौर पे यूज किया जाता है वो होता है आपका अल्कोहलिक KOH। ठीक है, देखिए अल्फा से हमेशा हाइड्रोजन निकलता है और बीटा से क्या निकलता है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ निकला Cl जाके K से जुड़ जाएगा, बना लेता होगा क्या? ये KCl प्लस H जो यहाँ से निकलता होगा OH से जुड़ जाता होगा, बना लेता होगा क्या? H2O। जिस कार्बन के बीच में बीच में किसी भी ग्रुप का लॉस होता है वहां पर जनरली क्या हो जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है। सिंगल का डबल और डबल होता तो ट्रिपल। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर लॉस हुआ है, तो यहाँ पर देखिए बच के आ गया है CH3 CH और यहाँ पर बच के आ गया है CH2। दोनों कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, दोनों क्या बना लेंगे यहाँ पर? डबल बॉन्ड। और इस तरह से एक अल्कीन मिल जाता है, इसका नाम है यहाँ पर फिलहाल प्रोपीन। तो यहाँ पर तो एक ही प्रोडक्ट आया, चलो ठीक है। कभी कभी बीटा जो कार्बन होते हैं अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं, यहाँ सेम टाइप्स के हैं, ये भी सेम पोजीशन पे ये भी सेम पोजीशन पे। लेकिन कभी कभी बीटा जो कार्बन जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग आंसर भी आने का चांसेस बनता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, CH3 CH CH2 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ले लिया मैंने Cl, बराबर। अब यहाँ पर हम किसका यूज कर लेंगे? वापस अल्कोहलिक KOH का यूज कर लेंगे। ये कार्बन आपका अल्फा और बाजू वाला ये बीटा और ये भी क्या हो गया आपका? बीटा। मतलब इस बार लॉस दो तरीके से हो सकता है, ये अल्फा ये बीटा या फिर ये अल्फा ये बीटा। दोनों आंसर बना लीजिए। बाय प्रोडक्ट तो सेम ही बनने वाला है, वो पता चल गया। K के साथ Cl जाएगा KCl, H के साथ O जाएगा H2O। या तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाइए या तो यहाँ पर बना लीजिए। दोनों अल्किन बना लेते हैं हम लोग जरा। CH2 डबल बॉन्ड CH, देखिए यहाँ से H निकला और यहाँ से Cl, तो CH और यहाँ पर बच गया CH2 और यहाँ पर CH3। एक मिनट, यहाँ पर बनेगा क्या? CH3 प्लस एक और बना लीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। दोनों का नाम लिख लेते हैं। यह आपका ब्यूट 1 इन और यह आपका ब्यूट 2 इन। ठीक है, कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा इसके बारे में सोचना है। इसको बताने के लिए आता है सेड्जेफ रूल। ठीक है, सेड्जेफ रूल करके आता है। अब ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? ये कहता है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के अंदर मेजर प्रोडक्ट या फिर मेजर अल्किन वो होगा जिसके डबल बॉन्ड से क्या हो? ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो।
इसके डबल बॉन्ड से कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा है? सिर्फ एक। और इसके डबल बॉन्ड से कितना जुड़ा है? दो, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। इसका मतलब ब्यूट 2 इन जो होगा आपका मेजर और ब्यूट 1 इन जो होगा आपका क्या होगा? माइनर। सेट रूल का इतना ही यूज नहीं है। सेट रूल का यूज करके आप ये भी बता सकते हो कि कौन ज्यादा स्टेबल अल्किन है, कौन कम स्टेबल अल्किन है। ठीक है, तो चलिए उसको भी देख ही लेते हैं जरा। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन की बात करते हैं। तो जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्किन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, बराबर ना। लेकिन उससे भी बेटर तरीका पता करने का कि हाइड्रोजन कितना है, अल्फा हाइड्रोजन उसके पास कितना है। ठीक है, तो देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा मान लेते हैं, बराबर। अब टोटल हाइड्रोजन कितना निकल के आया यहाँ पर? 12 हाइड्रोजन निकल के आएगा। अल्फा हाइड्रोजन 12 अल्फा हाइड्रोजन निकल के आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12। सो 12 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आया है। ठीक है, यहाँ पर कितना है? 3 प्लस 3 प्लस 3 9 आए। इसको मत काउंट करना कि अल्फा कार्बन जो होता है वो होता है डबल बॉन्ड के बाजू वाला। ये तो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसको हाइड्रोजन कंसिडर ही नहीं कर सकते आप अल्फा। तो यहाँ पर कितना आया? 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए 12 वाला 9 से ज़्यादा स्टेबल है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो 9 वाला 6 से ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर भी अभी देखो 6 ही आ रहा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी 6 ही अल्फा हाइड्रोजन है। इन तीनों में याद रखना आपको अच्छे से, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है जेमिनल वाला, फिर होता है स्टेबल ट्रांस वाला, और फिर होता है स्टेबल सिस वाला। जेमिनल का मतलब होता है एक ही कार्बन पे सेम अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, और ट्रांस वाले मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, मतलब डिफरेंट सेम ग्रुप अपोजिट साइड में। और अब इसका पता ही होगा आपको, ट्रांस का बता दिया मैंने। अब क्या हो गया? सिस। सिस में क्या होते हैं? सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड प्रेजेंट होते हैं। ये सेम ग्रुप सेम कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं। ट्रांस में सेम ग्रुप अपोजिट साइड, और सिस में सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट होते हैं, बराबर। सेम कार्बन में सेम साइड। सबसे ज़्यादा होता है स्टेबल जेमिनल, फिर ट्रांस, फिर सिस। अब नेक्स्ट 6 हो गया। अब यहाँ पर देखते 3 ही बचा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए एक हिसाब से आप अल्किन का स्टेबिलिटी भी निकाल सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है ये वाला अल्किन होता है, सबसे कम स्टेबल जो होता है ये होता है। ठीक है, मतलब आप इसके थ्रू पता कर सकते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल। देखो सबसे कम स्टेबल मतलब सबसे मोर रिएक्टिव ये हो गया। ऐसे भी पूछ सकता है कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो जो सबसे कम स्टेबल वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। इसके पीछे भी जाना तो ऐसे लिख सकते हैं आप, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर एच 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 एच। इससे भी कम मतलब स्टेबल है ये, बराबर, इथिन करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स और रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे मेटल जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं नेचर में। जनरली ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग दो रिएक्टिव मेटल के बारे में बात करने वाले, एक तो मैग्नीशियम और एक तो सोडियम। तो चलिए मैग्नीशियम से शुरुआत करते हैं। ठीक है, रिएक्शन विथ Mg, रिएक्शन विथ M। चलिए, तो मैं ले लूंगा एक अल्काइल हैलाइड, और इसका रिएक्शन करवा दिया मैंने मैग्नीशियम के साथ। सॉल्वेंट के तौर पे ड्राई ईथर यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना आता है? 2। तो ये दो बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो ये जो है मैग्नीशियम सेंटर में चला जाता है और बना लेता RMgX। ये जो मिला है ना आपको, इसका नाम है, पहली बात तो R मतलब आपका अल्काइल, Mg मतलब होता है मैग्नीशियम, और X क्या रिप्रेजेंट करता है? एक हैलाइड। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये क्या है? ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो होता है एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। अब इसका यूज बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, देखते हैं अब इससे क्या कर सकते हैं हम। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो बन गया, अब इसका यूज करके हम इसको जो अल्काइल हैलाइड को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करवा देते हैं। इसका करवा देते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इसका हम लोग करवा देते हैं हाइड्रोलाइसिस। चलिए,
तो बस प्लस माइनस खेलना आता है, इससे काम हो जाएगा। तो देखिए ये आपका प्लस और ये आपका माइनस, ये मैग्नीशियम प्लस और उसके बाजू में जो अल्काइल ग्रुप जो है माइनस। सिंपल सा केमिस्ट्री में होता है, एक माइनस जो है माइनस को रिप्लेस करता है, या फिर बोल सकते हो माइनस जो है वो प्लस के साथ जाके जुड़ता है, बराबर। माइनस माइनस को कर देता है रिप्लेस, या फिर दूसरे तरीके से माइनस किससे जुड़ जाता है, जाके प्लस से। तो बस यही करना है, ये आपका जो प्लस है जोड़ दो जाके माइनस के साथ, और ये माइनस जोड़ दो जाके प्लस के साथ। आर के साथ आ चुका है एच, और एम जी के साथ आ चुका है ओ एच एक्स। ये जो एक्चुअली आपको मिला है आर एच जो है मिला है, वो एक्चुअली क्या है बताओ, वो है अल्केन। कैसे, देखिए CH3 में अगर मैं एक H जोड़ दूँ क्या बना लेगा ये CH4। CH4 क्या होता है, मीथेन, जो एक अल्केन है। ये भी आपका एक्चुअली क्या है, एक अल्केन है, ठीक है। चलिए जरा हम इसका भी नाम ही लिखते हैं, Mg मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। OH रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोक्सी, और X रिप्रेजेंट करता है हैलाइड। तो इसका कंप्लीट नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड करके, ठीक है। चलिए ना एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका भी थोड़ा एग्जांपल के तौर पे ले लिया मैंने CH3 और यहाँ पर Cl, इसका रिएक्शन करवा दिया Mg के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम सेंटर में चला आएगा, बना लेगा आपका CH3 MgCl, नाम इसका बन जाएगा मिथाइल। Mg मतलब होता है मैग्नीशियम, ठीक है, और Cl रिप्रेजेंट कर देता है क्लोराइड, बराबर। तो बढ़िया, अब जो मिला है एक ग्रिग्ना रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड करके, इसका हम लोग करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस। चलिए प्लस ये माइनस Mg प्लस और बाजू में CH3 माइनस, माइनस के पास जाएगा प्लस और प्लस के पास जाएगा माइनस। यहाँ पर CH3 में जुड़ गया CH4। Mg ऐसे भी लिख सकते हो Cl और OH, ठीक है। ये तो मिला, जो भी मिला वो आपका मीथेन है, और ये जो मिला आपका क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ठीक है। चलिए ये तो हो गया मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन। अब हम लोग करवा लेते हैं सोडियम के साथ। चलिए सोडियम के साथ करवाते हैं रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन विथ सोडियम। तो इसका 3 टाइप के नाम वाले रिएक्शन आते हैं। पहला जो शुरुआत कर रहा हूँ मैं वर्ड्स रिएक्शन से करवा रहा हूँ, तो वर्ड्स रिएक्शन से शुरुआत करते हैं, वर्ड्स रिएक्शन, ठीक है। वर्ड्स रिएक्शन, इसमें क्या करना रहता है आपको, अल्काइल हैलाइड लेना रहता है, वो सोडियम से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, अल्केन बना लेता है। लेकिन ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं, तो इसको इजीली समझाने के लिए मैं बताता हूँ कैसे होता है। आपको एक अल्काइल हैलाइड लेना है लेफ्ट में, और बीच में रखना है 2 सोडियम, एक और अल्काइल लेना है राइट साइड, ठीक है। और रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ड्राई ईथर करके, इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए सॉल्वेंट के तौर पे ड्राई ईथर यूज़ कर लेते हैं। अब रिएक्शन देखो कैसे होगा, एक सोडियम एक हेलोजन को रिप्लेस करेगा, तो 2 सोडियम कितने हेलोजन को रिप्लेस कर दिया, 2, बना लेता बाजू में 2NaX। यहाँ पर क्या बच गया R, यहाँ पर क्या बच गया R, जुड़ के बना लेता R सिंगल बॉन्ड R, जो कि क्या है फिर से एक अल्केन है। 2 अल्काइल जुड़ के एक अल्केन बना लेता है। चलिए एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर देता हूँ। CH3Cl रिएक्ट्स विथ सोडियम एंड अनदर, फिर से एक बार CH3Cl लिख लीजिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फिर से लिख लेते हैं ड्राई ईथर। देखिए एक सोडियम एक क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, तो दूसरा सोडियम दूसरे क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, बना लेगा 2 मोल्स ऑफ NaCl। एक CH3 दूसरे CH3 से जुड़ गया, और फाइनली बना लेता है ये क्या, इथेन, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्ट करके अल्केन बनाता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बुलाते हैं, वर्ड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में अगर मैं थोड़ा चेंजेस कर दूं तो नाम बदल जाता है, नाम बच जाता है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन करके बन जाता है इसका नाम, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। चलिए इसमें क्या होता है समझते हैं। इसमें लेना रहता है आपको एक अल्काइल हैलाइड और दूसरा अराइल हैलाइड। अराइल मतलब बेंजीन रिलेटेड एरोमेटिक रिंग वाला, तो एक बेंजीन रिंग बनाया
और इसमें डाल दिया मैंने हेलोजन, फिर से मैंने ले लिया 2 सोडियम और एक फिर से एक अल्कलाइड, मतलब ये देखो CH3 और Cl करके। सॉल्वेंट वही है आपका ड्राई ईथर। चलिए स्टार्ट करते हैं। वही बात, तो ये एक सोडियम एक क्लोरीन को रिप्लेस करेगा तो दूसरा सोडियम दूसरे क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, बना लेगा 2 मोल्स ऑफ NaCl। यहाँ बच गया बेंजीन और यहाँ बच गया CH3। बेंजीन जो है CH3 से जाके जुड़ जाएगा और ये जो बनाया है इसका नाम है मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन, या फिर आप शॉर्ट में इसको टॉल्यून भी बुलाते हैं। ठीक है, ये था वर्ड्स फिटिंग, जिस जहां पर एक अराइल हैलाइड लेते हैं और एक अल्काइल। अराइल हैलाइड मतलब एरोमेटिक रिंग वाला, या फिर शॉर्ट फिलहाल बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ हेलोजन ग्रुप लेना है और दूसरी जगह एक अल्काइल हैलाइड लेना है। ठीक है, इसका एक और टाइप होता है सिंपल सा फिटिंग रिएक्शन करके बोला जाता है, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन, इसमें क्या होता है, दोनों अभी क्या होना चाहिए, अराइल हैलाइड ही होना चाहिए, बेंजीन वाला ही होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से आपको 2 अराइल हैलाइड बना लेना है, Cl, फिर से 2 सोडियम और फिर से यहाँ पर क्या हो गया Cl। सॉल्वेंट वही है आपका ड्राई ईथर करके, बराबर। चलिए रिएक्शन कंप्लीट करवाते हैं। एक सोडियम एक Cl के साथ NaCl, तो दूसरा सोडियम दूसरे Cl के साथ 2NaCl बना लेगा। एक बेंजीन दूसरा बेंजीन, इसको बनाने का तरीका है, इसको बेंड कर दो और इस तरह से जोड़ दो, यहाँ से और यहाँ से हमको जोड़ना है। इसको इस तरह से बेंड कर दिया जाता है और इसको हम लोग इस तरह से कनेक्ट करवा देते हैं। ठीक है, ये जो मिला है आपको इसको बुलाया जाता है बाई फिनाइल करके, क्या बोलते हैं, बाई फिनाइल। ठीक है, आई होप आज जितना भी रिएक्शन कंप्लीट किया गया है वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।